सब सेम मोबाइल। हाँ दे दो समझ लीजिए आई इस पे रखे इसकी देखिए एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद लैब कीजिएगा। रख दीजिए। देखिए सबसे पहले लिखवाए थे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर होता है क्या है, तो हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि बतलाइए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जैसे हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, बतलाया है कि डिवाइस का नाम ये है, प्रोसेसर 11 जनरेशन है, इंटेल का प्रोसेसर i3 है, 11 शो कर रहा है। इसका स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज होती है, 3 बार बहुत अच्छा स्पीड रहता है। रैम 8 GB रैम है, 7.4 यूजेबल है, और डिवाइस का नाम, प्रोडक्ट का नाम ये सिस्टम 64 बिट का है। पता तो चला कि प्रोसेसर कौन से कंपनी का है, इंटेल का। अब प्रोसेसर क्या होता है समझिएगा, विंडोज 11। अब यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज किए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बोलिए ना ऐसा कलर कीजिए, ऐसा कलर तो बतला दे, भूल जाती है का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम कैसा कलर लिखा है हो जाएगा, यहाँ कलर करेंगे, दो कर रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो प्रोसेसर लिखे, देखिए यहाँ पे प्रोसेसर इन पीसी, पीसी का प्रोसेसर क्या होता है, तो हम यहाँ पे दो तरीके का प्रोसेसर होता है, बतलाया गया है कि एक जो प्रोसेसर होता है पिन प्रोसेसर होता है, पिन प्रोसेसर, ध्यान से अच्छा से समझिएगा, बहुत बेहतर काम करेगा। ये पिन प्रोसेसर है, सबसे सिस्टम में सबसे कॉस्टली होता है, इसी प्रोसेसर का रेट होता है। और सबसे पहले प्रोसेसर होता है क्या है, हम लोग कहते हैं i3 प्रोसेसर चाहिए या i5 प्रोसेसर चाहिए, तो यही i3 i5 होता है। इसके अंदर एक खांचा रहता है जिसके अंदर पिन जैसा शो करेगा, समझिएगा वो मेरा कौन सा प्रोसेसर है, पिन प्रोसेसर। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इतना पिन दिया गया, अगर एक भी पिन थोड़ा मोड़ा टेढ़ा होगा तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले उस पर कुछ नहीं आता है, तो ये प्रोसेसर का रीजन होता है। तो सबसे पहले ये प्रोसेसर जो लगेगा वो सीपीयू में लगता है, लेगा हाउ मेनी पिन प्रोसेसर इन सीपीयू, सीपीयू में प्रोसेसर लगता है, प्रोसेसर को। हाँ, अब प्रोसेसर सीपीयू में कैसे कनेक्ट होता है, तो प्रोसेसर सीपीयू कनेक्ट, अब कैसे कनेक्ट होता है देखिए, जैसे इमेज पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो पोर्ट होता है खांचा दिया गया, ये जो आपका मदरबोर्ड में आता है, मदरबोर्ड बतला देंगे, बोर्ड देगी जरा, हाँ वही बोर्ड, और बोर्ड होता है। देखिए ये आपका प्रोसेसर होगा, इसको यहाँ से उठाएं, हो गया। अब यही प्रोसेसर होता है, ये पिन प्रोसेसर। हाँ, अब सेम इसी तरह आपका प्रोसेसर इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सेम है, एक सेम इसी तरह प्रोसेसर है। अब यहाँ पे ये तो मीटर किया, अच्छा से देखिएगा, प्रोसेसर का नाम बताए कौन सा प्रोसेसर है, कितना क्या है, ये प्रोसेसर हुआ। और यही खांचा अगर एक भी थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो कनेक्ट नहीं होगा। अब प्रोसेसर को इसमें लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोसेसर है इसको अच्छा से देखकर, जैसे एक भी खांचा अगर टेढ़ा लगाइएगा पिनवा टेढ़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले इस खांचा को देखिए तब इसमें कनेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे कौन सा खांचा, यहाँ पे इस तरह गैप कर लेंगे, अभी खांचा अच्छा से मिला नहीं, अच्छा से मिला लेंगे, जैसे इसको डालिएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेसर का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आपका ब्लैंक है, ब्लैंक स्लॉट है, और ये प्रोसेसर का स्लॉट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका इसमें आसानी से कनेक्ट किया गया, कनेक्ट कर लेने के बाद इसके ऊपर पेस्ट लगता है, जैसे उसका नाम होता है कूलिंग पेस्ट, कूलिंग पेस्ट एनसीटी हो गया। अब यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो कूलिंग पेस्ट यही आता है, जो देखिए इसके अंदर में लगाया गया है यहाँ पे, समझ गए। तो जब भी आप काम कीजिएगा सबसे पहले प्रोसेसर को आप लगाएंगे, तो प्रोसेसर का खांचा देखने के बाद वो किस तरीके से लगा हुआ उस तरीके से लगाइएगा। प्रोसेसर लगाने के बाद
कूलिंग जो पेस्ट आता है, कूलिंग पेस्ट को हल्का सा यूज है, कुछ ज़्यादा कूलिंग पेस्ट नहीं लगेगा, हल्का सा लगेगा। कूलिंग पेस्ट क्यों लगाते हैं? सिस्टम को थोड़ा हीटिंग नहीं होने देगा, थोड़ा सा सेफ रखेगा, इसीलिए ये लगाते हैं। जब भी हम पूरे कूलिंग पेस्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा कुछ अच्छा सेफ वाला ले लीजिए, जैसे यहाँ से अच्छा से लगाया गया है, हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, जब इसके ऊपर ये जो आपका है, ये आपका स्लॉट हो गया प्रोसेसर का, इसे प्रोसेसर लगाएं, इसके ऊपर से हम फैन लगाते हैं, जिसे हम प्रोसेसर फैन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, हाँ बोले ना, लिखे ना हो जाता है, लिख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं हाँ प्रोसेसर फैन, फैन लेकर इंटर प्रेस कर लेते हैं, आ जाएगा। प्रोसेसर जो फैन होता है इसके ऊपर से आप आसानी से लगाइए, उसका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे पहले प्रोसेसर दो तरीके का होता है, कौन कौन? पिन प्रोसेसर और ये वो पिनलेस प्रोसेसर। पिन प्रोसेसर कहाँ पे लगाएंगे? पिन प्रोसेसर जो हम सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, जो मदरबोर्ड रहता है, और पिनलेस जो प्रोसेसर कनेक्ट करेंगे वो हम लैपटॉप, जैसे पिनलेस प्रोसेसर होता है, अब सो किया। और इस पिनलेस प्रोसेसर जो होता है ना, सिंपल होता है, इसमें कोई खांचा ओछा नहीं रहता है। या फिर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया गया था, है यहाँ पे, तो इसमें खांचा ओछा नहीं रहता। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पिनलेस प्रोसेसर देख लेते हैं, इसका लैब हम करवा देंगे। अच्छा तो ठीक है, क्या थोड़ा सा हो रहा है, हल्का ही कलर करके लिखिए ना इसको, उतना ही है। ये हुआ पिनलेस प्रोसेसर, ठीक है। अब प्रोसेसर के बारे में बतलाया गया क्या होगा, कौन सा प्रोसेसर कब कब मार्केट में लॉन्च होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि इंटेल का प्रोसेसर 8080 1975 में, 8080 1977 में लॉन्च किया गया। तो ये जो प्रोसेसर है यहाँ पे देखिए, कौन सा प्रोसेसर, इंटेल कोर डुअल है, और यहाँ पे लिखे इंटेल कोर डुअल, कब मार्केट में 2006 में आया था। तो ये थोड़ा जो प्रोसेसर जितना ओल्ड रहेगा उसमें कम फीचर के थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन आज के डेट में i3, i5, i7, i9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोसेसर रेट जितना कम उसमें कम ये रहता है, ये सारे देख लीजिएगा। तो ये प्रोसेसर होता है, और ये पिनलेस प्रोसेसर कहाँ पे कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड में, तो लैपटॉप के मदरबोर्ड में, और इंटर प्रेस करेंगे ये आया, और लैपटॉप वाला ही पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप जो पार्ट है यहीं पे वो कनेक्ट होता है, समझ गए, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए कि हमें खरीदना है इंटेल का प्रोसेसर, इंटेल 11 जनरेशन, ठीक है, इसका प्राइस देखना है, इंटर प्रेस करेंगे, इसका पूरा डिटेल आपको बता देंगे। ये फैन वाला होता है, इंटेल प्रोसेसर 11 जनरेशन, हो गया, ठीक है। 45 इतना प्राइस है, ये हुआ आपका अलग अलग है। HP कोर i3 का है 11 जनरेशन, हो गया। तो ये होता है आपका प्रोसेसर का। अब समझते हैं मदरबोर्ड का डिटेल। मदरबोर्ड i3 i5 में क्या अंतर है? देखिए, i3 जो होता है ना, अगर मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ठीक है, हो गया, मान लीजिए ये बोर्ड है, और बोर्ड ये डुअल कोर का है, तो डुअल कोर रहेगा तो इसे खांचा जो होता है सेंटर में बीच में रहता है। और चाहे डुअल कोर मदरबोर्ड रहेगा, दो कोर मदरबोर्ड 2022 में देता है। अगर चाहे डुअल कोर मदरबोर्ड को i3 बना ले कभी भी नहीं बनेगा, i3 को i5 बना ले नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए कि i3 क्या होता है, अगर सिस्टम i3 रहेगा जिसमें कम फीचर है, थोड़ा स्लो चलेगा, वहीं i5 रहता है उसमें ज़्यादा फीचर कुछ अच्छा चलता है, i7 है उससे बेहतर चलेगा, यही अंतर है। अब ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, जैसे हम काम कर रहे हैं तो वो काम क्या चीज़ का कर रहे हैं, कितना कॉन्फ़िगरेशन, कितना क्या क्या। आपका लैपटॉप कहाँ है, उसमें देखें ना कितना क्या प्रोसेस है।